तो हमारे साथ इस पूरे बुलेट ट्रेन की आप सवारी कर लीजिए, क्योंकि अगले 3 घंटे में हम आपको बताएंगे इंडिया टुडे सी वोटर का ये सर्वे क्या कहता है। ये वोटर सर्वे किस लिए होता है कि अगर आज हो देश में चुनाव तो किसकी बनेगी सरकार, किसकी लोकप्रियता बढ़ रही है, किसकी घट रही है, कौन आगे बढ़ रहा है, किन मुद्दों पर जनता अपना वोट करने का मन बना रही है, कौन से मुद्दों पर वो सरकार को घेरती है, कौन से मुद्दों पर वो उन पर विश्वास करती है, और वैसे ही विपक्ष को लेकर क्या है उनकी राय। विपक्ष की लीडरशिप हो, उस पर अगर उनके मन में है कोई सवाल, तो इंडिया टुडे सी वोटर का ये सर्वे, जिसे हम कहते हैं मूड ऑफ द नेशन, सबसे पहले आपको बता दें कि ये सर्वे हम साल में 2 बार करते हैं। देश के सभी राज्यों लोकसभा क्षेत्रों में 1 जुलाई, याद रखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद 1 जुलाई से 14 अगस्त 2025 के बीच हर आयु वर्ग, जाति, धर्म, लिंग वाले 54,000, यह है हमारा सैंपल साइज, 54,788 बालिगों की राय ली गई है। इसके अलावा पिछले 24 हफ्तों में 1,52,038 लोगों से ली गई राय का विश्लेषण हम कर रहे हैं, क्योंकि इससे हम उसको जज करेंगे कि पिछली बार इतने लोग साथ थे, इस बार क्या छटका है उसमें से एक हिस्सा। तो कुल मिलाकर रोलिंग डेटा आप कह सकते हैं जो कि 2 लाख के पार हो जाता है। इस तरह कुल 2,06,826 लोगों की राय का निचोड़ लेकर हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। मुद्दा क्या होगा वो भी हम आपको बताएंगे, और इसी के साथ साहिल हम ये भी बताएंगे कि अगर आज हो चुनाव तो किसकी बनेगी सरकार, लेकिन उसके लिए करना होगा थोड़ा सा इंतजार। ये भी सब हम बताएंगे कि किस तरीके से देश के लोग सोच रहे हैं, फरवरी से लेकर अगस्त तक किन मुद्दों पर लोगों ने किस तरीके से सोचा, इसकी भी बात हम आपके सामने रखेंगे। तो कुल मिलाकर आज जो हम शुरुआत करने वाले हैं वो सबसे पहले आपको बता देते हैं, क्योंकि अगर आज हो देश में चुनाव तो किसकी बनेगी सरकार, हम एग्जैक्ट जो डेटा आएगा जो ये बताएगा कि कितनी सीटें आएंगी, कितना वोट शेयर आएगा, बीजेपी को कितना, कांग्रेस को कितना, एनडीए को कितना और इंडिया गठबंधन को कितना, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत हम करना चाहते हैं उस मुद्दे से जो इस वक्त पूरे देश में छाया हुआ है, क्योंकि देखिए अमेरिका ने 50% टैरिफ की शुरुआत कर दी है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिसे भारतीय सेना ने पूरी प्रबलता के साथ अंजाम तक पहुंचाया, पाकिस्तान को सबक सिखाया, लेकिन उसको देश की जनता कैसे देखती है, और ये साहिल सबसे बड़ा सवाल रहेगा हमारे सर्वे के इस हिस्से में। क्योंकि सबसे बड़ी बात इसमें यही रहेगी कि आखिरकार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लोग क्या सोचते हैं, और उसके साथ साथ जिस तरीके से सीज फायर हुआ उसके पीछे का कारण भी लोग किस तरीके से देखते हैं, और उसके बाद जो इंटरनेशनल रेमिफिकेशंस हुए उसको लेकर भी हमने लोगों से सवाल पूछे हुए हैं, और लोग इसके बारे में क्या कहते हैं, इसी को लेकर हमारा सबसे पहला सवाल यहां पर नजर आ रहा है। एक के बाद एक सवाल ले लें अंजना। बिल्कुल, सवालों की शुरुआत करते हैं और आपका परिचय तमाम मेहमानों से भी हम कराने वाले हैं, क्योंकि एक लंबा चौड़ा पैनल आज है जिसमें पॉलिटिकल लोग तो रहेंगे ही, लेकिन यशवंत देशमुख जी आकर विराज चुके हैं, तो आपको उनका चेहरा सबसे पहले दिखा देते हैं, क्योंकि सर्वे उन्होंने किया हुआ है। हाँ, बनारसी बाबू को आज बहुत सारे सवालों का सामना करना पड़ेगा, और सर्वे में जो आंकड़े आएंगे उस पर भी उनसे चर्चा होती रहेगी। तो हम आपको सर्वे के भी नंबर्स दिखा रहे हैं कि हमारा सैंपल साइज कितना बड़ा था, और अब सवालों की शुरुआत करते हैं। तो पहला सवाल हमारा ये था कि ऑपरेशन सिंदूर का जो रिस्पांस रहा पहलगाम को लेकर, उस रिस्पांस को लेकर कैसा जवाब रहा, सरकार का ये जवाब किस तरीके से रहा। 4 ऑप्शन हमने दिए थे। काफी मजबूत रिस्पांस रहा ऑपरेशन सिंदूर के रूप में, पर्याप्त रिस्पांस रहा, कमजोर रिस्पांस रहा, और कह नहीं सकते, ये ऑप्शंस यहां पर दिए गए थे। कुल मिलाकर लोग भारी संख्या में, यानी 55% लोग ये कहते हैं कि हाँ काफी मजबूत इस तरीके से यह रिस्पांस रहा। 15% के करीब लोग कहते हैं कि पर्याप्त रिस्पांस था, जिस तरीके से अटैक हुआ उसका पर्याप्त रिस्पांस यहां पर दिया गया। कमजोर रिस्पांस था, इससे भी ज्यादा रिस्पांस हो सकता था, लोग ये सोचते हैं। 21.1 यानी करीब करीब 21% लोग ये सोचते हैं कि ये कमजोर रिस्पांस था, कह नहीं सकते रिस्पांस किस तरीके से होना चाहिए था। करीब करीब 10% लोग अभी भी ये सोचते हैं कि ये कह नहीं सकते। अगला सवाल जो हमने पूछा था, क्या सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर पर सच और पारदर्शी तरीके से जानकारी दी है, क्योंकि आपने देखा कि किस तरीके से ब्रीफिंग होती थी, लेकिन उसके बावजूद विपक्ष ने भी कई सवाल इस पूरे मामले को लेकर उठाए थे। 54% लोग कहते हैं कि हां पूरी तरीके से पारदर्शक तरीके से यह जानकारी दी गई थी, लेकिन 32% लोगों को लगता है कि नहीं, कई सारी जानकारी लोगों से छुपाई गई। 2 दिन का बहस भी की गई पार्लियामेंट के भीतर, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को लगता है, कई लोगों को लगता है कि पारदर्शी तरीके से नहीं हुआ, लेकिन ज्यादातर लोगों को लगता है कि हाँ पूरी तरीके से पारदर्शी तरीके से इस पूरे मामले की जानकारी
दी गई है। तीसरा सवाल जो हमने इस सर्वे में पूछा है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीज फायर क्यों हुआ? सीज फायर को लेकर देखिए विपक्ष सबसे हमलावर रहा है। अब सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट पहले आने की वजह से सरकार को कटघरे में विपक्ष कर रहा है कि उन्होंने कैसे सीज फायर का ऐलान किया, क्या ये दबाव में हुआ? हालांकि 50% टैरिफ जो अमेरिका ने लगा दिया है वो साफ बता रहा है कि भारत ने अपने मन की है। बहरहाल जब ये सवाल जनता से पूछा गया, क्योंकि पॉलिटिक्स में क्या मैटर करता है, जनता क्या सोच रही है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीज फायर क्यों हुआ, जब ये सवाल हमने देश से पूछा तो 30.7% कह रहे थे ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैसला था। यानी लगभग 31% ये कह रहे थे कि ये प्रधानमंत्री का फैसला है। लगभग 29%, 29.1% लोगों का कहना था कि ट्रंप के दबाव में यह फैसला लिया गया है। तो शहजाद पूनावाला जी इस पर जवाब देंगे। ट्रंप के दबाव में यह फैसला लिया गया है, अगर इसको 29% लोग, 29% लोग मान रहे हैं तो ये क्या इशारा कर रहा है? 24.9 यानी लगभग 25% कह रहे हैं कि पिटे पाकिस्तान की ये गुहार थी, हमने उसको उस गुहार में हामी कर दी और कहा कि भाई 25% लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने पहले गिड़गिड़ाया तब हमने किया। अगला सवाल जो आप लेकिन कह नहीं सकते लोग भी है, कंफ्यूज लोग भी है, इसमें भी कंफ्यूज, इनपे भी कंफ्यूज लोग हैं, उन्हें अभी तक नहीं पता कि आखिरकार किस वजह से नहीं हुआ। तिवारी जी जैसा सुलझा हुआ नहीं है। मृत्युंजय तिवारी जी आरजेडी के प्रवक्ता हैं, शहजाद पूनावाला जी इस तरफ से है, तो मृत्युंजय तिवारी जी आज इंडिया गठबंधन का पक्ष यहाँ पर रखेंगे। कह नहीं सकते वाले भी लगभग 15% थे। एक और क्वेश्चन है जो सबसे बड़ा सवाल है दरअसल ये, क्योंकि इसको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा भी इस वक्त भारत में हो रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच होने जा रहा है। सबकी इसमें बहुत बड़ी-बड़ी राय है, ओपिनियनेटेड है। और कुछ लोगों की राय 10 साल पहले कुछ और थी और 10 साल के बाद भी कई लोगों की अलग-अलग करेंगे तो शहजाद जी का भी कुछ और हो जाएगी राय इस पर। तो चलिए कैमरा ऑन होने पे क्या कहते हैं? नहीं, मैं ऑन एंड ऑफ कैमरा एक ही चेहरा रखता हूं। अभी पूछते हैं क्या भारत को पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना चाहिए? जब ये सवाल हमने पूछा तो इसमें हाँ कहने वाले सिर्फ 24% हैं। गौर से सुनिए, 24% कह रहे हैं हाँ और 68.6% कह रहे हैं नहीं, 6.9% कह रहे हैं कह नहीं सकते। तो मतलब सेंटिमेंट पूरी तरीके से हम देख सकते हैं कि सिंदूर के मामले में सेंटिमेंट पूरी तरीके से सरकार के साथ में नजर आ रहा है। कह रहे हैं कि नहीं, बहुत ठीक तरीके से कार्रवाई की गई और मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान की कार्रवाई को दिया गया। लेकिन उसके बाद जो हुआ है उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों के बीच में अलग अलग राय साफ तौर पर नजर आ रही है। तो शहजाद पूनावाला जी आप ही के साथ शुरू करते हैं, क्योंकि आप अगर देख रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तो एक हिस्सा बहुत बड़ा है देश का जो ये मान रहा है, अगर लगभग 25% ये कह रहे हैं कि ट्रंप के दबाव में ये फैसला हुआ। बहुत सारे लोग थे जो मतलब इसको कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, बहुत सारे राइट विंगर्स भी थे, आपके सपोर्टर्स थे जो कह रहे थे कि युद्ध क्यों रुक गया, इस बार हमको पाकिस्तान को आर पार करना चाहिए था। ये जो छवि बनी है इसका क्या जवाब है? सबसे पहले तो आज के शो में डबल इंजन काम कर रहा है और मैं सभी श्रोताओं को, दर्शकों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और मैंने आपके लिए भी, आपके शो के लिए भी एक गणेश जी लाया है। ये महादेव के पुत्र है। ऑपरेशन महादेव भी हुआ था सिंदूर के बाद, वो भी याद है ना, उस पर भी सवाल खड़े किए गए थे हमारी जब जनवरी में आएंगे तब उस पर भी पूछ लेंगे। एनीवे, आज तो देखिए ऐसा है कि गणेश जी को विघ्नहर्ता मानते हैं और कांग्रेस गायब है आज की डिबेट से, तो विघ्न तो हट गया है। मैं पहले 3 सवालों का विश्लेषण करना चाहता हूं। अगर आप देखें तो ऑपरेशन सिंदूर बहुत ही मजबूत कदम उठाया गया, एक नया नॉर्मल स्थापित किया गया, यही हमारी आर्म फोर्सेस ने भी कहा था। उसके बाद किस प्रकार से सरकार ने पूरे पारदर्शी तरीके से उसके बारे में प्रमाण दिए, ये भी जनता मानती है। और जनता ने ये भी कहा, अगर आप तीसरे सवाल को थोड़ा सा प्रॉपरली विश्लेषण कीजिए, 30 + 25%, 55% मानती है कि भारत ने ही अपने निर्णय स्वतंत्र रूप से लिए, किसी विदेशी से किसी का दबाव नहीं था। क्योंकि 85%, क्योंकि 15% तो बोल रहे हैं हम बता नहीं सकते, तो 85 में से 55% तो ये कह रहा है कि ये भारत की मजबूती थी। पर मैं अब सवाल पूछना चाहता हूं कि ये प्रमाण आने के बाद कांग्रेस तो चलो बहिष्कार कर गई, पर जो कांग्रेस के हाँ में हाँ मिलाते हैं, सबूत मिलने के बाद भी आपने सिंदूर पे सवाल खड़े किए, सबूत मिलने के बाद भी आपने कहा छुटपुट फेलियर था, सबूत मिलने के बाद भी आपने कहा पहलगाम में पाकिस्तान का हाथ नहीं था, सबूत मिलने के बाद भी आपने सेना के पराक्रम पर सवाल खड़े किए। तो ये ओल्ड नॉर्मल पर चलने वाले लोग आज भी यहां पर बैठे हैं। और कुछ लोगों ने तो देखे, मैंने महादेव के पुत्र का आपको यहां पर आगमन हो चुका है, परंतु महादेव ऑपरेशन सांप्रदायिक है, सिंदूर नाम सांप्रदायिक है, ये भी कहने का कुछ लोगों ने प्रयास किया। सोचिए इस देश में हम रहते हैं, कन्विंस क्यों नहीं कर पा रहे हैं? 32.5% अगर कह रहे हैं कि पारदर्शिता नहीं थी तो क्या वजह है इसकी? ऐसा है, देखिए
ये 32% लोग नहीं कह रहे हैं ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस तो झूठ का प्रचार कर रही है ना। बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई कि इंडियन आर्म फोर्सेस को पीटा नहीं गया है, राहुल गांधी भारतीय की तरह बात नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट में गया, जब जाके राहुल गांधी को फटकार पड़ी और लोगों के सामने आया कि जो वो चीन और भारत के बारे में बोल रहे थे वो झूठ बोल रहे थे। इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल खड़े किए, कहा कि प्रूफ कहां है। आज मानते हैं सर्जिकल स्ट्राइक हुआ कि नहीं हुआ? आज मानते हैं कि बालाकोट स्ट्राइक हुआ या नहीं हुआ? मैं आपको बताऊं, इसीलिए मैं कहता हूं, देखिए, भारत की सेना के खिलाफ, इंडियन स्टेट के खिलाफ, सनातन के खिलाफ और मोदी जी की माता जी के भी खिलाफ जो अपशब्द बोलते हैं, वो तो भारत की सेना के पराक्रम को हमेशा इसका एक एनालिसिस ये भी हो सकता है, इसका एक एनालिसिस ये भी हो सकता है, ये सवाल और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सीज फायर किया गया, जो मेरे ख्याल से अभी भी हम कह रहे हैं कि नहीं हमने ऑपरेशन सिंदूर रोका नहीं है, तो ये दोनों सवालों को हमको साथ में मिलकर देखना चाहिए, तब हमें पता चलेगा कि नहीं लोग क्यों कह रहे हैं। क्योंकि अभी भी लोगों को ये नहीं पता है कि उसके फॉलआउट के बाद जो सीज फायर किया गया उसका कारण क्या था। अभी भी उसको लेकर कई लोग कंफ्यूज्ड हैं। अभी भी इस मामले को लेकर कई लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि ट्रंप के कहने पर वो सीज फायर किया गया। तो इन दोनों को हमको मिलाकर देखना चाहिए। मैं इसी चीज को एड्रेस कर देना चाहता हूं। एक सेकंड में लौट रही हूं, उससे पहले एक बार सब मेहमानों का परिचय करा दें कि उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। शहजाद पूनावाला जी राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए। मृत्युंजय तिवारी जी आरजेडी का पक्ष रखेंगे। मेजर जनरल के सिन्हा साहब हमारे साथ कारगिल वॉर वेटरन जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और मेजर जनरल बिशंबर दयाल साहब हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं, और फाउंडर डायरेक्टर सी वोटर के, जिन पर आज फ्लैशलाइट सारा इस नंबर्स का जाना चाहिए, वो यशवंत देशमुख जी भी यहाँ पर मौजूद है। तो नंबर्स पर जब चर्चा होगी, चुनाव आयोग के साथ साथ अब सी वोटर का भी बहिष्कार कर दिया गया। नहीं, उनका ये कांग्रेस का ताता थैया करने आज नहीं है। वो तो मूड ऑफ द नेशन में कभी नहीं कांग्रेस ताता थैया करने नहीं है यहाँ पे। कल जो ताता थैया करके गए हैं, मैं आपको उसके बाद शायद कांग्रेस नदारद हो गई। मैं एक्चुअली कोई प्रेडिक्शन नहीं करना चाहता, लेकिन नॉर्मली मैं हमेशा कहता हूं कि पेशेंस रखना चाहिए। पूरा सर्वे देखा जाता तो हो सकता है कि उनके पास भी कहने के लिए बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अच्छा, मतलब कि कांग्रेस को अगर अच्छा लगता सर्वे तो वो स्वीकारते हैं, वरना नहीं स्वीकारते। अभी उस पर चर्चा बाद में करेंगे, अभी पत्ते नहीं खोलेंगे। लेकिन अभी भी 55% कह रहे हैं भाई सबसे मजबूत सरकार है, मजबूत जवाब दिया। इसको कैसे आप लोग कितना भ्रम फैलाइएगा? 55% कह रहे हैं, कितना परसेंट जितना वोटर है देश में, कितने परसेंट आपने खुद ही कहा 54,000 55,000 का ये कराया गया है, करीब 2 लाख सिंपल है। 2 लाख, तो 2 लाख एक विधानसभा में भी नहीं तय करते हैं, आप पूरे देश का ये सर्वे कर रहे हैं। ठीक है, आप सर्वे आप एक विधानसभा से आपने पूरे देश के चुनाव को गड़बड़ कर बोल दिया था। आप तो पहले आपने एक विधानसभा के आधार पे पूरे देश के चुनाव को गड़बड़ बोला। आप अब तो देश का विघ्न जो है वो खत्म हो जाएगा। वो तो इसलिए कांग्रेस नदारद है। आपने ये टीवी का न्यूज चैनल का शो है जी, यहाँ गणेश भगवान का मूर्ति नहीं, तब तो कल हर प्रवक्ता एक मूर्ति लाके भगवान का यहाँ रख आपको गणेश मूर्ति से भी आपत्ति है? भगवान है, गणेश जी से भी आपत्ति ये है? भगवान है, कहीं पर नहीं रखा जा सकता है। मोदी जी अच्छा, तो 5 मिनट हम लोग ऑपरेशन सिंदूर पे रह सकते हैं? 5 मिनट? हम 5 मिनट नहीं, हम तो सिंदूर पर नहीं, मैं टोपी लेकर आता उसी पर रही है, मेरे ख्याल से उसी पर है। मैं टोपी लेकर आता तो स्वीकार लेते। ये खिलौना नहीं ना है जहां तहां जाकर आप रख देंगे। खिलौना है, आपको खिलौना लग रहा था, आपको बना रहे खिलौना। गणेश जी को भगवान को आप कैसे कहीं पर पॉकेट में लेके घूम रहे हैं, कहीं पर रख दे रहे हैं? नहीं लेकर आया, इसके लिए स्थान होता है। ये चर्चा, ये बात आप, ये न्यूज चैनल है ना भाई, लेकिन ये चैनल में आप लेकर भगवान को आकर रख देते हैं। कल से हम भी लाते हैं भगवान को। मेरे सामने हम तो पंडित हैं, हमारे सामने भगवान का अपमान होगा तो कैसे बर्दाश्त करेंगे? आपका विषय हो सकता है, बताइए। आप भगवान को राजनीति का विषय बना सकते हैं। हम श्रद्धा का विषय है, मेरा लिए आस्था का विषय। जहाँ चाहेगा वो रख दीजिएगा। राजनीति का विषय कैसे नहीं, आप जहाँ चाहिएगा वो रख दीजिएगा भगवान को। अरे क्या भगवान स्टूडियो में नहीं रहते? भगवान तो पूरे ब्रह्मांड में है। बात नहीं कर पाएंगे, गजब आदमी है भाई। थोड़े आप पंडित बन जाइएगा। एक मिनट मृत्युंजय जी, शहजाद, इसके लिए हम अलग से सर्वे कराएंगे अगली बार, लेकिन फिलहाल हम मुद्दे पर पहली बार में देख रहे हो कि राजनीति का स्तर वोट बैंक के लिए गणेश जी का भी अपमान कर रहे हैं, गणेश जी का विरोध कर रहे हैं। उसका चर्चा है। अब कोई गणेश भगवान का मूर्ति लाके रख दे। अच्छा, अब ऑपरेशन सिंदूर पर आ जाओ। ऑपरेशन सिंदूर देखो विघ्नों को प्रॉब्लम होने लगी। चलिए ठीक है, विघ्न तो भगवान। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे सेना के शौर्य पराक्रम और वीरता को पूरा देश ने सैल्यूट किया। और पूरे देश की जनता इस उम्मीद में थी कि ऑपरेशन सिंदूर करने हम निकले हैं, तो जिन्होंने हमारे माँ बहनों का सिंदूर उजाड़ा है उसका बदला लिया जाएगा। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पर सेना का सबसे ज्यादा अपमान, अभी ये कह रहे थे सेना का अपमान, निकाले क्या कैसेट? भाजपा के मंत्रियों ने क्या क्या कहा सेना के बारे में? निकालो कैसेट। बोलने के पहले जरा सा आईना भी रख लीजिएगा। खाली टैबलेट रखने से काम नहीं चलेगा। आप लालटेन से हाँ, हम तो कह रहे हैं
हम तो कह रहे निकाल दें कि सेना सेना के अपमान भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों ने किस तरह किया है। अब सेना पर ज्ञान देंगे। सेना पर सियासत नहीं होनी चाहिए। हमारे लिए 140 करोड़ देशवासियों के हमारे भारतीय सेना पर गर्व है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर बीच में जिस तरह से सीज फायर हुआ और अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा हुआ, ये सवाल जब बहस पार्लियामेंट में हुआ उसमें भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस पर चुप्पी साध ली। और आज नतीजा ये है लेकिन कि 70% कह रहे हैं ना कि मजबूत है। हमने कहा कितने लोगों से पर्याप्त कह रहे हैं 15। आपने कितने लोगों से कराया? अब इतने लोगों के सैंपल पर आप पूरा देश का मूड और मिजाज बता दीजिएगा। तो आपको लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर से भी ज्यादा होना चाहिए? ऑपरेशन सिंदूर में देश की सरकार की जो विफलता हुई है, उसका किस तरह से पूरे देश जनता के बीच में जाइए और देखिए क्या जनता केवल 10 सेकंड। मनोरंजन ही काफी नहीं है। किसी महत्वपूर्ण इलेक्शन के पहले आतंकी हमला और फिर सरकार की जवाबी कार्रवाई। अब ये टेबलेट वाला शो नहीं है, अब मुंह से बोलिए ना, वो तो सुन लिया लोगों ने। आपके मंत्रियों का भी सुना है, बिल आते रहिए आप। अरे आपके मंत्रियों का भी सुना है। आप प्रणीति शिंदे जो महाराष्ट्र से है, अब बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। लालटेन बुझ जाएगा, लालटेन बुझ जाएगा, आप बीच में मत बोलिए। ऐसा है, प्रणीति शिंदे बोलती है तमाशा है, छुटपुट, फेलियर, सरेंडर। जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ वो सांप्रदायिक है। मैं पूछना चाहता हूं क्या इस बयान के साथ रोज वाली बहस नहीं है जना जी, रोज वाली बहस का सवाल नहीं है, यही झूठ बोल बोल अनेकों बार बहस हो चुकी है। आज नंबर्स पे एक सेकंड, आपका पहला सवाल था कि लोगों के मन में 31% या 29% के मन में क्यों है। ये जब बोलते हैं ये छुटपुट और फेलियर था, प्रमाण दिखा दिया भाई। 9 टेररिस्ट कैंप, 11 मिलिट्री बेस, और उसके बाद हमने कैसे उनके जेट्स को डाउन किया वो तक बोल दिया एपी सिंह ने। फिर भी ये कहते भारत के जेट्स गिरे, किसके बेसिस पे बोलते हैं? एक देखिए, जय हिंद अंजना जी। आप जय। देखिए अंजना जी, आप जब कहते हैं मजबूत 55%, पर्याप्त 15%, यदि आप जोड़ पर्याप्त तो दिल मांगे मोर। दिल मांगे मोर, मैंने लड़ाई रही है कारगिल में पाकिस्तान के अंदर जाकर के। दिल मांगे तो मोर था कि हम पाकिस्तान के पूरे वहां चले जाएं, इस्लामाबाद। ये तो हमारी दिल कह रही थी उस समय। तो हमारा भी वो पर्याप्त। देखिए, इसको आप यदि बांटेंगे तो कहीं ना कहीं आप छलावा है, मैं मानता हूं। ये दोनों 70% और 21.1% आपने दिखाया है कमजोर। तो 26-11 वाले तो कमजोर कहेंगे ही इसको, क्योंकि 26-11 मैं नहीं बताऊंगा कौन है जो सोच 26-11 के कि कुछ नहीं करना है, उसके लिए कमजोर होगा ये। तो 70% यदि आप इसको नहीं मानते, और एक साहब कह रहे थे हमारे कि हम इसको नहीं मानते, यदि आप साइंटिफिक मॉडल को नहीं मानते तो फिर तो कोई बहस की कोई बात ही नहीं। तो आप किसी चीज को नहीं मानते। 54,000 यानी किसी भी मॉडल में सर्वे इज ए बिग मॉडल, ये छोटा मोटा मॉडल नहीं होता। आपने 1,000-2,000 का मॉडल को मानते हैं। दूसरी बड़ी बात जो मैं ये कहना चाहता हूं, आपने ये बताया सीज फायर के लिए रोक दिया, प्रधानमंत्री 30.7, उसको भी आपने 2 भाग में बांट दिया। देखिए ये छलावा है। 24 बने पाकिस्तान ने, डीजीएमओ ने कहा हमने किया, तो आप इसको कैसे बांट सकते हैं? ये बन जाता है टोटल, यदि आप ले 30 प्लस 24.9, 55.7% मानता है कि हाँ, उसके कहने से, पाकिस्तान के कहने से हमने डिसीजन लिया, प्रधानमंत्री वाज द हेड, ही हैज टेकन। तो आप इसको 2 में बांट करके कहीं ना कहीं तो थोड़ी सी ये गलतियां हैं। ये गलतियां हैं सर्वे में। वो सवाल 2 में क्यों बांटे गए उस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जसवंत यहां पर बैठे हुए हैं, वो समझा पाएंगे कि आखिरकार 2 सवाल क्यों किए गए। जसवंत, आप ये और उसमें फर्क क्या है, वो भी समझाना कहीं ना कहीं जरूरी है। पहली बात तो ये कि दर्शकों को एक बार फिर से स्मरण करा दें कि पिछले 23 साल में इंडिया टुडे और सी वोटर का ये 46वां एमओटीएन का एडिशन है। 2001 से हम कर रहे हैं। 23 साल 46 एमओटीएन, और इससे ज्यादा संस्थागत रूप से लगातार जनता के मूड को ट्रैक करने वाला कोई और इक्विपमेंट, कोई और इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो ये एक अपने आप में इंपॉर्टेंट बात है। मैं सर की बात से एक्चुअली आपसी बात से सहमत हूँ कि सहमत हूँ। थैंक यू वेरी मच। देखिए लेकिन मुझे बताना पड़ेगा जी। लेकिन बिल्कुल इस मामले में आपसे कोई दो राय नहीं हो सकता। लेकिन ये भी दर्शकों को बताना चाहिए कि हम लोग सवाल जब डेवलप करते हैं तो कैसे करते हैं। सवालों को डेवलप करने के पहले साहिल पायलट्स होते हैं। कोई एक सवाल होता है, उस पे छोटे सैंपल में जो लोग वर्बैटिम बोल रहे होते हैं अलग अलग तरीके से अपनी राय,
उन रायों को ले करके फिर ऑप्शंस बनाए जाते हैं। जब ये आता है कि अच्छा लोग ये भी बोल रहे हैं, ये भी बोल रहे हैं, ये भी बोल रहे हैं, तो स्पेक्ट्रम में सारी चीजें नापने के बाद में एनालिसिस में जैसे अभी इन्होंने जोड़ा कि ये इसको इसमें जोड़िए तो ये ओवरऑल राय इस तरफ है उसके लिए, लेकिन ओवरऑल राय सीधे नहीं पूछी जाती ताकि हर एक ओपिनियन को, अपने यहाँ पे तो मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना का एक कॉन्सेप्ट है कि हर का अपना अपना दिमाग और अपना ओपिनियन है, तो हमारा काम जनमत में हर तरीके के ओपिनियन को पूरी तरीके से समझ के सामने रखना लेकिन है। इसमें ये जो दो जवाब यहां पर दिख रहे हैं कि पीएम मोदी का फैसला, प्रधानमंत्री ने फैसला लिया कि अब बहुत हो चुका, सबक सिखा लिया और अब हम वापस ले रहे हैं, नंबर एक, ये उसका मतलब निकल सकता है। और पीटे पाकिस्तान की गुहार, जो सरकार का कहना है कि डीजीएमओ की तरफ से पहले दोपहर को उनको पूछा गया कि हम बात करना चाहते हैं और उसके बाद फिर 4:30 बजे जब उनकी बातचीत हुई उसके बाद उसका फैसला लिया गया। लेकिन इस बीच उसकी जो अनाउंसमेंट हुई वो डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट की वजह से हुई। देखिए वही डोनाल्ड ट्रंप वाला मुद्दा अभी जो आपके सामने आया, हमें ये नहीं पता चला हमारी सरकार से कि आखिरकार सीज फायर का फैसला हमने किया हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप से हमें पता चला। साहिल, बहुत सारे सवाल अभी आपके आएंगे और कहानी बहुत अच्छी ब्रॉडली खुलेगी, लेकिन क्या है, हम मूड ऑफ द नेशन में तमाम मुद्दों के ऊपर बात करते हैं और फिर उन मुद्दों का एक राजनीतिक समीकरण समझने का प्रयत्न करते हैं कि पॉलिटिकली इसका क्या होगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हर तरीके से। क्रिकेट पर भी आएंगे थोड़ी देर में। क्रिकेट पे बिल्कुल बहुत आएंगे। passionate और emotional एक मुद्दा बन बात गया ये है। समझिए, क्रिकेट के ऊपर इतना स्ट्रॉन्ग नेगेटिव सेंटिमेंट, अंजना, मुझे याद नहीं बिल्कुल। पड़ता कि हाल फिलहाल के सालों में मैंने कभी देखा हो। 25% कह रहे हैं सिर्फ। बिल्कुल। हाँ। तो इतनी 70% के आसपास लोग लगातार कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट और इससे नहीं पहले खेलना हमने जब चाहिए। सर्वे किया था उससे ना कहने वालों की संख्या भी यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। एग्जैक्टली। तो इसलिए 55% से 70%। जनता की राय, देखिए जनादेश में और मुद्दों के ऊपर जनता की राय बहुत क्लैरिटी के साथ में आती है, चाहे पक्ष में या विपक्ष में। ये सत्ताधारी जो लोग हैं उनको भी समझना चाहिए और जो विपक्ष में बैठे हुए हैं उनको भी समझना चाहिए। आपको समझ में आ रहा है ये शहजादी, ये समझ में आ रहा है आपको? 10 सेकंड से इस पे जोड़ना क्रिकेट को चाहता हूं। ये यशवंत जी, वैसे उनको मुझे कोई सिखाने की आवश्यकता नहीं, पर ये जो सवाल आपका लास्ट वाला ना क्रिकेट वाला, इसके बाद एक सवाल ये भी जोड़ते कि जिम्मेदार कौन, तो बोलते बीसीसीआई। बीसीसीआई में कौन, तो बोलते वीपी राजीव शुक्ला। या अगर आप आपने बोला ना जनता के जवाबों से निकलता है, और भी तो ये प्रोब करते तो पता चलता कि कौन जिम्मेदार मानते हैं। दूसरी बात, उसमें अगर ऑप्शन देने पड़ते हैं ना तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। साहिल जी पूछा है क्या? नहीं, अगला पूछा नहीं सवाल है, लेकिन क्या अगर कि कौन जिम्मेदार? ऑप्शन देते तो बहुत सारी अरे, चीजें निकलती। साहिल जी पूछा है क्या उसमें? मैं आपको बता रहा हूं। Anyway, दूसरी बात ये, अभी जो ट्रंप ने सीज़फायर, आप पहले ये इंपोर्ट तो पकड़ो साहिल जी, पहले ये इंपोर्ट तो पकड़ो कि भारत ने निर्णय लिया, कोई ट्रंप वंप का नहीं था। और ये डीजीएमओ ने बोला, एमईए ने बोला, थरूर ने बोला, पूरे विदेश जाने वाले पैनल ने बोला, पर राहुल जी जो है उनको लगता है ट्रंप ने इंटरवीन किया। ठीक है, जनरल केवल ट्रंप और जनरल राहुल गांधी और- या और- जिनको लगता और है जिस- इंटरवीन जिस- करना। अच्छा, जिस- ट्रंप जिस हमें ट्रेड तेल डील के, हाँ, खरीदने से ट्रेड नहीं डील रोक की पाया। बात वो कर रहे थे, वो ट्रेड डील तो हुई नहीं और वो 50% टैरिफ लगा रहे अंजना, हैं। देखिए बात ये है कि पहली बात तो मैं सी वोटर उनका कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा और मैं जनता के जनादेश को कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा। आपको सबको सबसे पहले इस बात की खुशी होनी चाहिए कि 90% लोग इस देश में चाहते हैं कि पाकिस्तान को हमें सबक सिखाना चाहिए। कोई चाहता है काफी सिखा दिया, कोई चाहता है और सिखाना चाहिए था, कोई चाहता नहीं और मारो। जवाब तो मिलना पहले चाहिए। बात तो इस देश की एक असलियत, इस देश की समझो कि ये देश समझता है कि हमारे खिलाफ पाकिस्तान पिछले 70 साल से साजिश रच रहा है, देश में उग्रवाद फैला रहा है। 90% लोग उसको पनिश करना चाहते हैं। भाई, जिसके पास जितनी ज्ञान है, जिसको जितना आपने, उसने कब किसी ने जी न्यूज को सुना है, किसी ने किसी और न्यूज को सुना है, किसी ने लोकल चैनल को सुना है। इतना बड़ा मुल्क है, जिसने जिस किसी की बात सुनी उस परसेप्शन के हिसाब से उसने अपना ओपिनियन दे दिया। तो ये कोई पॉलिटिकल ओपिनियन नहीं है कि भाई आप कांग्रेस के समर्थक हो, आप बीजेपी के समर्थक हो, आप लाल सिंह को वोट दोगे, आप नीला सिंह को वोट दोगे। भाई ये वो नहीं है, ये एक सर्वे है जो कि मैं समझता हूं उस परसेप्शन पे डिपेंडेंट है, जिसकी उसको ज्ञान मिला या जिसका उसको सुनने को मिला या जिसका उसको समाज में 2-4 लोगों से बात करने पे अच्छा टीवी चैनल देखने मिला। ये भी मानना कि हमारे सारे टीवी चैनल, सारे मेरे जैसे जो फौजी आके मतलब अपने आप को यहाँ वो करते हैं, सारे ठीक बोल रहे हैं, सारे पत्रकार एक लेवल के ना, सबका अलग अलग दृष्टिकोण था, सबकी अलग अलग समझ थी, सब अपने अपने। एक्चुअली जो पराक्रम किया है, जो दुनिया में हमने जो उग्रवाद को दहशत सिखाई, उग्रवादियों के दिल में दहशत डाली जो हमारे दिल में थी, दुनिया को एक मैसेजिंग दी, पाकिस्तान को एक मैसेजिंग दी, उसको कहीं बड़बोले पन्ने लोगों के और बेबुनियाद बयानों ने और मैं समझता हूं बेसमझ लोगों ने
उस पूरे मुद्दे को भटका दिया और हमारा दुश्मन पाकिस्तान है, उसका स्पॉन्सर चाइना है और पूरा देश जो है वो ट्रंप के पीछे और अमेरिका के पीछे लग गया। कहीं ना कहीं बचकानापन है, मेरा मानना यह है, मैं गलत हो सकता हूं। तिवारी जी, मैं आपको कोई घूर रहे हैं ट्रंप का बगल सपोर्टर से। नहीं हूं, मैं कोई ट्रंप का सपोर्टर नहीं हूं, बिल्कुल भी मैं कोई अमेरिका का सपोर्टर नहीं हूं। अगर मैं इंटरनेशनल जब सोचता हूं, हमेशा मैं पिछले जब से जवान हुआ हूं, जब से मेरी सूझबूझ आई है, जब से मैंने अपने इक्विपमेंट को देखा है, मैं हमेशा ही मानता हूं, और जब से मैंने कुछ इवेंट्स को नोट किया, मेरा हमेशा मानना है कि भारत का रशिया एक सच्चा साथी था। अमेरिका जो है वो एक अपने वक्त के हिसाब से, मैं 1950 से अमेरिका के पूरे इवेंट्स गिन सकता हूं, कैसे उसने सोचा हम चाइना के 50s में सोचते। क्रिकेट खेलें कि नहीं खेलें? क्रिकेट, मेरा मानना यह है कि क्रिकेट नहीं, पाकिस्तान के साथ कोई क्रिकेट मत खेलिए, कुछ भी मत कीजिए। मैं तो ये कहता हूं चाइना का भी बहिष्कार कीजिए। मैं उग्रवादी हूं, आप कह लो मैं वो कमजोर हूं, मैं तो कहता हूं चाइना का भी बहिष्कार कीजिए। साहब जल्दी से जल्दी जो चाइना बना रहा है, डिफेंस पे क्यों जोर दे रहे हो? आप लोग अपनी जो बेसिक चीजें थी जो चाइना बना के भेज रहा है, जो हमारा कारीगर बनाता था, जो हमारा आम एमएसएम बनाती, साहब उनको लाइए ना, ताकि चाइना से भी दूर हो। मेरा मानना ये है, बाकी आपकी जनता है, आप वोटर हैं, आप जनता बहुत क्लियर है। एक बात आपकी जानकारी के लिए बताएं, कोई कुछ भी बोल देता है। मूड ऑफ द नेशन के अलावा सर, हम लोग हमने के चाइना इसमें पर जो भी सवाल पूछा, एक सेकंड, चीन के संबंधों पर जनरल संबंधों पर भी सवाल पूछा है। वाला भी एक सेकंड, चीन के संबंधों को लेकर भी हमने सवाल पूछा है। चीन से संबंधों को लेकर भारत की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, इस पर सीमा सुरक्षा 56.5% ने कहा है। यानी हम चीन पर भरोसा करें नहीं करें, इस जवाब में पूरा संकेत है। सीमा सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए। व्यापार में सुधार 22.3%, 16.9% कूटनीतिक बातचीत की तरफ इशारा कर रहे हैं और 4.3% कह रहे हैं। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि अभी हम प्रधानमंत्री चाइना जा रहे हैं, हमारी उनके साथ बातचीत एक बार फिर शुरू होने जा रही है। और इस बीच समिट में और साहिल जिस समय ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, हम लोग का ट्रैकर चल रहा था, अपन लोग जब डिस्कशन कर रहे थे, आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के भी समय में, जिस समय पाकिस्तान से लड़ाई चल रही थी, जनता इस मामले में बहुत क्लियर थी कि पाकिस्तान इज नो मैच। हमारी असली लड़ाई चीन के साथ, चीन के साथ में है। लेकिन अब टैरिफ ने सारा मामला बदल दिया। एक बात तो आपने हथियार भी वहां इस्तेमाल हो रहे थे चीन के। एक बात आपने नोट ही नहीं की और मैं इस पे आपत्ति करता हूं। क्यों? जनरल दयाल ने बोला 90% लोग चाहते हैं पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिले। मतलब मोस्ट फेवर्ड नेशन देने वाले स्टेटस, जो 26/11 के बाद फली मेजर को इग्नोर करने वाले लोग, आतंकी हमले कितने हुए मुंबई में, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं करना, बलूचिस्तान में हमारा हाथ है, ये बोलकर आने वाले लोग, और जो पहलगाम पे सुबह सुबह उठकर दांत घसे बिना पाकिस्तान को क्लीन चिट देने वाले चिदम्बरम जी पर कितना बड़ा हमला किया इन्होंने। अब बोलिए सर कि किस प्रकार से मृत्युंजय जी पहलगाम में पाकिस्तान को क्लीन चिट दिए। इनके रिश्तेदार ने भी दिया था, ये वाड्रा ने भी दिया था, हिंदुत्व को ब्लेम किया था। मेरा नाम ले रहे हो? नहीं, मैंने तो आपकी बात का विश्लेषण किया। आप मेरा नाम ले रहे हो और मैंने एक टेलीविजन चैनल पे गया था, उस टेलीविजन चैनल का निकाल के आपको भेज दूंगा। मैंने कहा कि जो पी चिदम्बरम जी ने बोला वो बिल्कुल गलत है। अब बताइए, मैंने लेकिन मैं और भी बातें बोल सकता हूं ना, और भी बोल दूंगा। नहीं बोलिए, पहले पूनावाला से, बगल वाले से तो पूछो। जो बात तहसील पूनावाला जी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए आ गए। तहसील पूनावाला जी, मेरा नाम बीच में मेरा हो गया सर, जवाब दे दिया आपने। डोंट मेक इट एन ईगो इशू। नहीं मैं जवाब दूंगा सर, ईगो इशू थोड़ी है। वी आर हियर टू डिस्कस नंबर्स। नो, आई एग्री विद यू, बट इट डजंट मीन यू ड्रैग अस। नहीं बिल्कुल, आई हैव स्टॉप्ड हिम। मिस्टर पूनावाला प्लीज स्टॉप। मिस्टर पूनावाला प्लीज स्टॉप। तहसील पूनावाला जी, आप देर से जुड़े हैं, एक बार नंबर्स दिखा दीजिए। 55% लोग कह रहे हैं पर्याप्त है जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में मजबूत काम किया। पर्याप्त काम किया, सफिशिएंट काम किया 15%। अब ये कह रहे हैं कि इसको जोड़ ले तो 70% हो जाता है। बाकी के लोग हैं जो आपकी लाइन को बाई कर रहे हैं कि भाई नहीं, इस बार तो कुछ और करना चाहिए था, बट मेजॉरिटी तो उन्हीं की तरफ है। थैंक यू अंजना जी, जनरल दयाल, सिन्हा साहब, थैंक यू फॉर योर सर्विस टू द नेशन। दो चीज़, एक तो पहले मैं इंडिया पाकिस्तान के मैच पे एक चीज़ कहना चाहता हूँ, इसकी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इसके पहले से बात करें ना। नहीं प्लीज सर, डोंट इंटरप्ट मी। वेरी इंपॉर्टेंट जो हो रहा है, मैंने देखा उन्होंने किसी एक व्यक्ति का नाम लिया। सरकार के जितने अक्रॉस पॉलिटिकल लाइन्स, साहिल, अक्रॉस पॉलिटिकल, रोहित पवार क्यों बैठा हुआ है, अक्रॉस पॉलिटिकल लाइन्स सारे नेताओं के बच्चे बीसीसीआई में बैठे हुए, एंड दे कैन स्टॉप इट अगर ये चाहते हैं। और अगर मेरे प्रधानमंत्री, मैं सिंदूर पे आता हूं क्योंकि आपका सवाल सिंदूर से लेके, मेरे प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में कहा और हम सब ने उनकी बात
को माना कि ऑपरेशन सिंदूर पॉज्ड है। अगर ऑपरेशन सिंदूर पॉज्ड है, खत्म नहीं हुआ है ऑपरेशन सिंदूर, तो क्यों हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं? मेरे सबसे पहली बात ये है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, एशिया क्रिकेट कप, ये प्लीज मत बोलना कि ये हमारी कमिटमेंट से, इतने साल एशिया क्रिकेट कप हुआ नहीं। और जो व्यक्ति एशिया क्रिकेट काउंसिल का प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष है साहिल जी, जो पीसीबी के चेयरपर्सन है, वो व्यक्ति ने कहा है भारत पे न्यूक्लियर वेपन्स होना चाहिए, मौसी नकवी। वो कोई छोटा व्यक्ति नहीं अंजना जी, वो पाकिस्तान का गृह मंत्री, फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर है मौसी नकवी। उसने हाल में कहा कि भारत पे न्यूक्लियर वेपन्स होना चाहिए, और बीसीसीआई जाकर अपना पैसा पीसीबी को दे रहा है। इससे बीसीसीआई कोई पैसा नहीं कमाता है, इससे पीसीबी कमाता है। अगर माननीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री चाहते हैं, एक सेकंड, राजीव शुक्ला का नाम ले रहे हैं। राजीव शुक्ला हो, सुनिए ना, राजीव शुक्ला, रोहित पवार, मैं नाम ले रहा हूं, राजीव शुक्ला हो, रोहित पवार हो, अनुराग ठाकुर हो, धूमल जी के दूसरे बेटे हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे हो, सारे नेताओं के बच्चे वहां बैठे, सब बंद करें इस नाटक को। अगर मेरे प्रधानमंत्री को आप कहते हो मुझे, और मैं आज तक कहता हूं कि मैं अपने प्रधानमंत्री को सपोर्ट करता हूं ऑपरेशन सिंदूर में, तो क्यों आप क्रिकेट खेल रहे हैं? अगर पानी और खून नहीं चल सकता तो फिर क्रिकेट और खून कैसे चल सकता है? मात्र 10 सेकंड, छोटे भाई को 10 उन्होंने पूछ ही लिया, 10 सेकंड सवाल ही पूछ लिया। जी, जल्दी। ये पानी और खून पे तो अग्री करते ना। इनके नेता बोला आईडब्ल्यूटी सस्पेंड मत करो, और इनके चाचा नेहरू क्या करके आए थे बीच में? नहीं, मैंने बोला, मैंने बीच में आपके नहीं बोला। आईडब्ल्यूटी किस प्रकार से पार्लियामेंट को बाईपास करके चाचा नेहरू करके आए थे, वो पूरा प्रमाण आ चुके। दूसरी बात, 10 सेकंड और 5 सेकंड और, ये जो अभी बोल रहे हैं ना कि भाई पाकिस्तान को सबक सिखाया हमारी सेना ने, ये इनके जो सबसे प्यारे नेता है राहुल गांधी, ये तो बोल रहे कि ट्रंप जी ने फोन किया मोदी जी को, ए मोदी रोक दे वॉर। अग्री करते हैं आप अग्री करते हैं कि ट्रंप ने फोन किया था मोदी को? जबकि बात ही नहीं हुई, जेडी वांस से बात हुई। राहुल गांधी कितना झूठ बोलते हैं, सेना पे झूठ बोलते हैं। अब देखो, बोलती बंद हो गई। अरे इसको रोज वाला डिबेट मत बताइए।